दोस्तों आज की कहानी है ननद जी अब तो तुम मायके के अपने कमरे से अधिकार छोड़ दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नहीं वाणी तुम ये नहीं कर सकती, दीदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। कमरे को अपनी पसंद के अनुसार ठीक करती वाणी से बेसन गौरव ने कहा, नहीं पसंद आएगा तो न सही, अगर ये मेरा कमरा है तो इसे मैं अपने पसंद से इंटीरियर करूंगी। वाणी भी आज जैसे जिद लेकर बैठी थी, ये दीदी का कमरा, यहाँ से कोई भी चीज नहीं हटेगी और न ही बदला जाएगी। हम दोनों को इस कमरे में इसी तरह रहना होगा। गौरव ने अपनी दीदी का सामान वाणी के हाथ से छीनते हुए कहा, तो ठीक है गौरव, आज से मैं आपकी दीदी के कमरे में नहीं रहूंगी। और फिर अपना सारा सामान अलमारी से निकालकर सूटकेस और बैग में भरने लगी। वाणी तुम बेकार की जिद लेकर बैठी हो, इस कमरे में नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? घर में सिर्फ 2 कमरे और एक कमरा माँ का है। अगर तुम माँ को कमरे से निकाल कर उस कमरे में शिफ्ट करने का सोच रही हो तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गौरव सूटकेस को जमीन पर रखते हुए बोला, मम्मी जी को उनके कमरे से निकाल दो, इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। उस कमरे में मम्मी जी ने पापा जी के साथ एक सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। समय बीत जाता है, यादें रह जाती है। पापा जी अब साथ नहीं है, लेकिन मम्मी जी के पास वही यादें ही जीने का सहारा है और वह सहारा छीनकर मैं किसी अपराध बोझ से ग्रसित नहीं होना चाहती। ये कमरा दीदी का है, मेरा नहीं। ये बात हर समय मुझे ऐसे याद दिलाया जाता है जैसे उनके कमरे में रहकर मैं कोई अपराध कर रही हूँ, लेकिन मैं अब इस अपराध बोझ से मुक्त होना चाहती हूँ। घर के किसी भी कोने में रह लूंगी, लेकिन इस कमरे में नहीं रहूंगी। कितनी अजीब बात है ना गौरव, आपके घर में बेटी का कमरा है लेकिन बहू का नहीं। कल अगर आपके बच्चे होंगे तो वह कहाँ रहेंगे, ये भी सोच लीजिएगा। वाणी ने अपना सूटकेस और बैग लिया और उसी स्टोर रूम में रख कर वही बैठकर अतीत के गलियारों में खो गई। आओ भाभी, ये मेरा कमरा और अब आपका भी। मुझे अपने कमरे के सिवा कहीं नींद नहीं आती, लेकिन आज आपके मधुर मिलन की रात है, इसलिए ये कमरा आपको दिया। वाणी अपनी इकलौती ननद गरिमा की बात का मतलब अभी समझ पाती कि कमरे में गौरव आ गए। ये लो, अपने भाई को आज से तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, अच्छे से संभाल कर रखना। और हाँ, यंश और मिनी यही सो गए हैं तो उन्हें नहीं उठा रही। वो क्या है कि दोनों को नींद से उठाओ तो वह सिड़ करने लगते और उन्हें ऐसी में सोने की आदत है। पूरे घर में ऐसी सिर्फ मेरे कमरे में ही लगा, इसलिए उसे यही सोने दो। गरिमा दूध का गिलास पकड़ा कर चली गई। हर लड़की की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात पिया से मिलन की रात होती है, जब उनके बीच कोई नहीं रहता। लेकिन यहाँ बच्चे थे, एक नहीं वह भी 2। वो क्या है कि गरिमा दीदी की तरह उनके बच्चे भी बिना ऐसी के नहीं सोते और फिर जब भी यहाँ आते हैं यही कमरे में सोते, इसलिए दोनों यही सो गए। गौरव बिस्तर पर बैठकर दोनों को प्यार करने लगा। वो सब ठीक है गौरव जी, लेकिन आज की रात दीदी अपने बच्चों के सोने का कहीं और इंतजाम कर सकती थी, या फिर हमारे रहने का कहीं और इंतजाम कर सकते थे आप। वाणी थोड़ा तल्खी सी बोली, मैडम जी घर में सिर्फ 2 कमरे, एक मास्टर बेडरूम और ये दीदी का कमरा, बाहर बड़ा सा लॉबी है और उधर ही एक लिविंग रूम और किचन के साथ स्टोर रूम है। और गौरव ने घर का नक्शा समझा दिया। आज ये कहना चाहते हैं कि इस घर में बेटी का कमरा है लेकिन बहू का नहीं। उस रात वाणी को समझ आ गया था कि घर पर और घर वालों पर सिर्फ और सिर्फ गरिमा दीदी का ही कब्जा था। जितने दिन गरिमा मायके रहती, कमरे में अपना अधिकार समझती, उस समय वाणी को लिविंग रूम या लॉबी में सोना पड़ता। कोरोना काल में ससुर जी का देहांत
होने के बाद सासू जी रोती ही रहती, इसलिए गरिमा दीदी मायके में ही शिफ्ट कर गई थी। वैसे उनका अपना ससुराल भी है जो कि उनकी खुशकिस्मत से उसी शहर में नंदोई जी भी वही करते जो गरिमा दीदी करती। गौरव की शादी के बाद गरिमा दीदी अपने ससुराल तो चली गई, लेकिन अपना कमरा ले जाना भूल गई, इसलिए हर वीकेंड पर आकर याद दिला जाती है कि उनका कमरा है। हनीमून से आने के बाद वाणी ने अपने हिसाब और पसंद से कमरा ठीक किया और अलमारी भी ठीक करके अपने कपड़े जमा लिए, लेकिन गरिमा ने आकर हंगामा कर दिया। मम्मी, तुम्हारी बहू को मैंने अपना कमरा रहने के लिए क्या दे दिया, वो तो उसे अपने हिसाब से रखने लगी। उन्हें समझा दो कि मेरे कमरे से कोई भी सामान इधर उधर न करे। सासू जी ने वाणी को बुलाकर समझा दिया, बहू एक ही तो ननद ने तुम्हारी, क्या उसके हिसाब से तुम एडजस्ट नहीं कर सकती? हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन तो वहाँ रहती है, तो क्या उसकी पसंद को दरकिनार कर दोगी? मत भूलो वह कमरा उसके लिए उसके पापा ने बनवाया था, उसे गर्मी में तकलीफ ना हो इसलिए सिर्फ उसके कमरे में ऐसी लगवाया। एक यादों दिन की बात होती तो वाणी एडजस्ट कर देती, लेकिन यह बात जिंदगी भर की थी, वह ऐसे नहीं निभा सकती। शादी के बाद हर लड़की का अपना कमरा होता है जिसे वह अपने पसंद से सजाती है। उस कमरे के हर एक कोने में अपने वैवाहिक जीवन की यादें सजोती और बुनती है, लेकिन वाणी के पास कमरा तो छोड़ो, एक कोना भी अपना नहीं था जिसे वह अपनी पसंद से सजा सके। स्टोर रूम में आंसू बहाती वाणी के आंसुओं को कोमल उंगलियों पोंछने लगी। वाणी ने आंख खोल कर देखा तो सामने सास अंजू जी बैठी थी। मुझे माफ कर दो बहू, अपने अवसाद में इस कदर खोई थी कि बेटी के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तुम साथी तो मुझे अकेली बुढ़िया को मेरे कमरे से निकाल कर उस कमरे पर अपना अधिकार ले सकती थी, लेकिन तुम स्टोर रूम में आ गई। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। इस बार जब गरिमा मायके आई तो अपने कमरे का इंटीरियर वाणी की पसंद का देख गुस्सा होने लगी। तब अंजू जी ने उसे समझाया, जिस तरह तुम्हारे ससुराल में पूरा अधिकार है, उसी तरह यह तुम्हारी भाभी वाणी का अधिकार है। अब समय आ गया है कि तुम मायके के अपने कमरे से अधिकार छोड़ दो और इस घर की बहू को सौंप दो। भाई भाभी के दिल में जगह बनाओगी तो मायके में हमेशा तुम्हारी जगह और आदर बना रहेगा। अब से तो मेरे कमरे में या फिर लॉबी में रहोगी। दीदी आप लॉबी में या मम्मी जी के कमरे में नहीं, मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगी और साथ में ये बच्चे भी। वाणी की बातें सुनकर गरिमा का सिर शर्म से झुक गया कि जिस भाभी के कमरे पर वो जबरदस्ती अपना अधिकार जमा कर बैठी रही, उसने अपनी कितनी आसानी से उसे अपने कमरे में जगह दे दी। गरिमा ने आगे बढ़कर खुशी खुशी वाणी की पसंद को अपना लिया।